देखिए बुओयंसी क्या है ना, बुओयंसी फोर्स को पहले समझते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इसमें। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर सर कोई, हाँ जी, सर आज आपने बियोंसी से स्टार्ट किया था सेशन। हाँ बुओयंसी आज पढ़ा रहे हैं। हेलो। हाँ बुओयंसी चल रहा है बच्चा, एक सेशन बुओयंसी पे हो चुका है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से। ओके सर। ठीक है, देखो बच्चा, बुओयंसी क्या है, मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि जब हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर रखते हैं ना, तो वो बॉडी लिक्विड और एयर दोनों उसको क्या करते हैं, मिल करके प्रेस करते हैं। एक बार मैं अलग डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें। अब मैं कोई इर्रेगुलर बॉडी बनाता हूँ, कोई भी एक इर्रेगुलर बॉडी है ना। तो हमने कहा कि हमने कोई एक बॉडी ली, सॉलिड बॉडी है ना, हमने कोई एक सॉलिड बॉडी रखी, और वो सॉलिड बॉडी को हमने क्या किया, हमने उस सॉलिड बॉडी को आसपास लिक्विड में, है ना, इसके आसपास कोई लिक्विड है, ठीक है, रेड कलर का लिक्विड, ब्लड। तो उस लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड बॉडी को रखा, और बाकी का पोर्शन उसका एयर में है। तो मतलब कुछ एयर में है और कुछ लिक्विड में है। तो होता क्या है समझो आप, होता क्या है कि जो एयर है वो जहां जहां एयर का टच आएगा, जहां जहां एयर का टच आएगा वहां से एयर क्या करती है, बॉडी को चारों साइड से प्रेस करेगी, है ना। चारों साइड से आप एयर को प्रेस करो, एयर एयर जो है बॉडी को प्रेस करेगी। ये एयर जहां जहां एयर के टच में है बॉडी, मतलब बॉडी का जो ड्राई पार्ट है, बॉडी का जो ड्राई पार्ट है, उस ड्राई पार्ट पर एयर क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड तो नहीं कहना चाहिए, परपेंडिकुलर वर्ड यूज होना चाहिए, कि ये क्या करता है, प्रेस करती है, मतलब देयर इज ए प्रेशर बाय एयर। और जो उसका वेट पोर्शन है, बिकॉज एक तरफ वो ड्राई होगा, जो एयर में है वो ड्राई पोर्शन है उसका, और जो पानी में है वो ऑब्वियसली वेट पोर्शन है। तो जो वेट पोर्शन है वहां पर क्या होता है, वहां पर लिक्विड अपना एक्शन करती है। लिक्विड कैसा एक्शन करेगी, लिक्विड इसको प्रेस करेगी। अब किसमें किसमें एयर और लिक्विड में कौन ज्यादा इंटेंसिटी से प्रेस करेगा, आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका प्रेशर ज्यादा होता है, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है या फिर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। और प्रैक्टिकली सोच के देख लो, हम लोग तो दिन भर एयर के अंदर रहते हैं ना, दिन भर आप एटमॉस्फेयर में ही तो रहते हो, क्या उसका प्रेशर फील करते हो? और जरा पानी के अंदर चले जाओ, अपने आप को पानी में आप डुबो लो, पानी का प्रेशर फील है ना। होता है। प्रैक्टिकल करके देखो, पानी में आप डुबो लो अपने आप को, आप अपनी पूरी बॉडी को पानी के अंदर लेके जाओ, आपको खुद फील होगा यस कि सर, किया है मैंने। हाँ, यस सर, बिल्कुल आपको 20 फील फीट होगा। अंडर वाटर जब करते हैं तो सर लगता है कि कोई नीचे धकेल आई रहा मीन है। ब्रीदिंग लेना, ब्रीद करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लिक्विड का, कंजेशन सर। राइट। सर कंजेशन होता है। हाँ, सो यस सर, 20 फीट में होता है। बिल्कुल, तो प्रेशर बाय लिक्विड इज वेरी वेरी हायर देन द प्रेशर बाय एयर। तो अब आप इमेजिन करो ना कि बॉडी ओवरऑल किस तरफ प्रेस होगी, एयर वाले साइड से ज्यादा प्रेशर लगेगा या लिक्विड वाली साइड से ज्यादा प्रेशर लगेगा? सर लिक्विड वाली साइड से ज्यादा प्रेशर लगेगा। हाँ, सर तो लिक्विड। हाँ, तो एक तरीके से यहाँ पर एक फाइट है, फाइट चल रहा है बिटवीन द प्रेशर बाय एयर एंड बिटवीन द प्रेशर बाय लिक्विड। एक फाइट हो रही है इन दोनों में, और इस फाइट में लिक्विड विनर आ गया, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है तो वो इस मैच में विनर है। और ओवरऑल क्या होता है, इन दोनों के प्रेशर्स को मिला करके ओवरऑल इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब दोनों प्रेशर्स मिला करके देखे जाएंगे। सो ओवरऑल एक अपवर्ड फोर्स बनती है, जिसको हम लोग बॉयंसी का नाम दे रहे हैं, बॉयंट फोर्स का नाम दे रहे हैं। और उसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने प्रूफ करके ये कहा कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वी डी जी होगी। अब उसमें वी क्या है, तो वी बॉडी का सिर्फ वो वॉल्यूम होगा जितना पानी के अंदर है, बाहर वाले वॉल्यूम से मतलब नहीं है हमें। तो ये वी होगा यहाँ पर, कैपिटल वी हम इसको कह रहे हैं, ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी वॉल्यूम सबमर्ज्ड, पानी में जो वॉल्यूम है। और डी क्या है, डी क्या है यहाँ पर, तो डी उसी लिक्विड की डेंसिटी है जिसके अंदर पानी, जिसके अंदर बॉडी
सबमर्ज की गई है। ये आर्किमिडीज का स्टेटमेंट है। ठीक है, सो अब फिर से एक बार बोलते हैं हम लोग, एक बार फिर से, कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज बुओयंट फोर्स, है ना, कोई पूछे कि व्हाट इज बुओयंट फोर्स, तो मैं ये बोलूंगा इट इज द रिजल्टेंट ऑफ force by pressure of air and the force of pressure force by the pressure of liquid, resultant of force by air pressure and liquid pressure, दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब कि इसको ऐसे समझते हैं, मान लो लिक्विड के प्रेशर की वजह से, मान लो लिक्विड के प्रेशर की वजह से 40 न्यूटन की फोर्स आई, एग्जाम्पल है 40 न्यूटन, और एयर के प्रेशर की वजह से 10 न्यूटन की फोर्स आई। मान लेते हैं कि एयर ने जो प्रेस किया उससे 10 न्यूटन फोर्स बना, लिक्विड ने जो प्रेस किया उससे 40 न्यूटन की फोर्स बनी। तो अब इस 40 और इस 10 का रिजल्टेंट लो, और रिजल्टेंट कैसे लेंगे, 13 क्योंकि ये अपोजिट साइड, तो जो 30 न्यूटन बना उसको बॉयंसी कह देंगे, इस 30 न्यूटन को आप बॉयंसी कह दोगे। अभी क्लियर हो गया बॉयंसी किस चीज को कह रहे हैं? यस सर। हाँ, मतलब कि बॉयंसी एयर की फोर्स और लिक्विड की फोर्स का रिजल्टेंट है, दोनों का रिजल्टेंट है, उनको मिला करके आप कह देते हो कि बॉयंसी है ये। और आर्किमिडीज ने सिर्फ इतना किया था कि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हम लोग को ये बताया कि आप बॉयंसी की जब वैल्यू निकालोगे ना, तो वो हमेशा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगी। ये उन्होंने हमारी हेल्प कर दी ताकि हमें बॉयंसी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये तो क्यूबॉइडिकल बॉडी है, आप मेरी बात समझो, मैंने आपको क्यूबॉइडिकल बॉडी लिया जो कि एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो अभी मैंने आपके सामने फिगर बनाया है, क्या ये रेगुलर बॉडी है या इररेगुलर बॉडी है? इसका सरफेस देखो, है ना, इसका सरफेस अब, हाँ, अब पानी में क्रोकोडाइल है, सुनो, पानी में क्रोकोडाइल है, अब क्रोकोडाइल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? उसका सरफेस देखो जरा, उसकी बॉडी देखो, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, सरफेस देखो, कैसे पता चलेगा उसका वॉल्यूम कितना है? तो रेगुलर बॉडीज हो सकती हैं, इररेगुलर बॉडीज हो सकती हैं। तो आर्किमिडीज ने हम लोग के लिए एक कह सकते हो कि मेहनत की उन्होंने, और हम लोग को ये बता दिया कि बॉडी चाहे जैसी हो, बॉयंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर हो जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट था, और हम उनके स्टेटमेंट को रिगार्ड करेंगे बिकॉज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इनका। ये फिजिक्स में इसको बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन है लिक्विड्स के चैप्टर में। सर buoyancy is equals to वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मैं भी समझा रहा हूँ आपको, और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? जहां डाउट होगा बताना, मैं भी एक पेज पे और आ रहा हूँ, भी एक और एग्जांपल दूंगा, आप परेशान ना कोई हो, डाउट नहीं है अभी। है ना। मैं एक और एग्जांपल, मैं आप थोड़ा सा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेता हूँ जरा, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये एक मान लेते हैं यार सिलिंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अभी इसको अगर हम लोग वाटर में सबमर्ज करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि ये सबमर्ज है वाटर में, और हो सकता है कि ये अब आप पूछोगे कितना सबमर्ज है, तो कितना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ट्राई करता हूँ समझाने के लिए, और आप समझ सकते हैं। एक सिलिंड्रिकल बॉडी मैंने ली, ठीक है, सपोज करते हैं कि जो सिलेंडर है उसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट जस्ट फॉर एग्जांपल 60 सेंटीमीटर का है, और मान लेते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर सबमर्ज है, 20 सेंटीमीटर जो है ये लिक्विड में है, और एक ऐसे लिक्विड में है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप समझ जाओगे डेंसिटी कैसे निकालना होगा मुझे। तो रिलेटिव डेंसिटी इस लिक्विड का जो है वो 0.8 है, लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। मैंने जानबूझ करके रिलेटिव डेंसिटी का वर्ड यूज किया है ताकि एक पुराना कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए हमारा, कि रिलेटिव डेंसिटी से बॉडी की एक्चुअल डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, उसमें क्या करना पड़ता है मुझे। 0.8 में आप क्या करोगे,
ताकि इस लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी निकल जाए। ठीक है, याद है आप लोग को 0.8 में क्या कर दें हम लोग? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. Yeah. क्या कर दें? मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दें? 1000 1000. 1000 शाबाश, वाटर, वो जो वाटर की डेंसिटी, 800. हाँ, तो 800 इसकी डेंसिटी आ गई। ओके, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ यहाँ पर बॉयंसी कितनी है, अगर कोई पूछे कि बॉयंसी कितना है, ठीक है ना, और बॉयंसी क्या है यहाँ पर, तो अब आप इस डायग्राम से समझना। अब आप इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि क्या होगा। देखो, जो इसका टॉप साइड है, टॉप साइड हम ये मानते हैं कि इसका कुछ रेडियस होगा, है ना, सिलेंडर है तो कुछ रेडियस तो होगा ही। तो मान लेते हैं इसकी अपने एक रेडियस है और वो 5 सेंटीमीटर है, तो जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में लिया मैंने। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है यहाँ पर, वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। तो अब मेरा ये कहना है कि जो इस सिलेंडर का टॉप साइड है ना, टॉप साइड, इस टॉप साइड पर क्या होगा कि एयर डाउनवर्ड प्रेस करेगी इसको, एयर का प्रेशर होगा इसके ऊपर नीचे की तरफ टॉप साइड पे, और वो कितना फोर्स लगाएगा, है ना। तो फोर्स बाय एयर ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो फोर्स बाय एयर निकालने के लिए प्रेशर बाय एयर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। अब एरिया कितना होगा इसका? तो ये सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100 मीटर में, अगेन 5/100 पाई आर स्क्वायर। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको बस समझाने जा रहा हूं कि ये इतना फोर्स एयर की वजह से लगेगा। अब जो सिलेंडर का बॉटम साइड है, जो यहाँ पर सिलेंडर का बॉटम सरफेस होगा, नीचे वाला पोर्शन, बेस जो आप कह सकते हो कि सिलेंडर का जो बेस होगा, उस पर क्या होगा? ऑन द बेस ऑफ सिलेंडर लिक्विड की फोर्स आएगी। ऑन द बेस ऑफ सिलेंडर लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये कितना फोर्स लगाएगा देखो। ठीक है, तो अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स बाय लिक्विड। तो ये क्या होगा? क्या इसका प्रेशर भी 10⁵ ही रहेगा, या उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे हम लोग? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो लिक्विड का प्रेशर तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कितना नीचे जाना पड़ेगा आपको, डेप्थ कितनी है, जहां पर सबमर्ज है ये डेप्थ कितनी है? तो डेप्थ ऑफ सबमर्ज पोर्शन 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है वो बेस। और हमको पता है कि लिक्विड में जितना डीप जाते हैं प्रेशर उतना ज्यादा होता है। तो कितना डीप गए हम लोग? 20 सेंटीमीटर डीप गए। तो हम HDG, एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ HDG, H का मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100। अब यहां पर D कितना लेंगे? तो D आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इससे, 800 हाँ, रिलेटिव डेंसिटी से, 800 किलोग्राम पर मीटर की। तो ये 800 HD, और हम G की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, ग्रेविटी G की वैल्यू 10 मान के चल रहे हैं, इंटू 10। अब ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है ना, ये प्रेशर बाय द लिक्विड हुआ। 10⁵ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, उसके बाद H, फिर D, और फिर G, HDG। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में HDG ऐड करके हम लोगों ने ये पता लगाया है कि लिक्विड का प्रेशर कितना है, और उसको एरिया से और मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया करेंगे। तो जब प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो एरिया फिर से पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और रेडियस 5/100 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 5/100। तो अब आप खुद सोचो कि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड का फोर्स ज्यादा है, एयर का फोर्स कम लग रहा है। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस। VD। हाँ, अब मैं इसको लेफ्ट साइड पर करके दिखाता हूँ कि डिफरेंस कितना होगा इनमें।
तो डिफरेंस चेक करना। मतलब एक ये वैल्यू सर्किल कर रहा हूं उसको, है ना, हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एक ये पूरी वैल्यू जो एयर का फोर्स है, ठीक, और एक ये पूरी वैल्यू जो लिक्विड का फोर्स है, इन दोनों को माइनस करना है मेरे को। और लिक्विड वाले में से एयर वाला माइनस करेंगे। जब आप ये करोगे ना, लिक्विड वाले में से जब एयर वाले को माइनस करोगे, जानते हो क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने? माइनस करने के बाद, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा एक बार करके देखना। 20/100 इंटू 22/7 इंटू 5/100 इंटू 5/100 इंटू 800 इंटू 10। एक बार करके देखो इसको अपने आप, ये चीज कैसे आएगी। लिक्विड वाले में से एयर वाले को जब माइनस किया जाएगा, मैं करके दिखाऊं या आप कर लोगे इसे? तो कर लेंगे सर, कर लेंगे। वो समझ में आ रहा है? वो 10⁵ वाला फैक्टर कहाँ चला गया? 10⁵ वाला फैक्टर कहाँ चला गया? समझ आ रहा है डिफरेंस लेने में वो? कैंसर। यस सर। हाँ, शाबाश, कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल। अब जो चीज बची, जो डिफरेंस बचा मेरा, इन दोनों का डिफरेंस लिया जब मैंने, और जो चीज मेरे पास बची, इसी को मैंने कहा कि यार इस डिफरेंस का एक नाम दे देते, और इस डिफरेंस का नाम है बॉयंसी। इसी डिफरेंस को बॉयंसी का नाम दिया गया। अभी क्लियर हो गया कि बॉयंसी क्या है? वो लिक्विड के फोर्स और एयर की फोर्स के बीच का डिफरेंस है, रिजल्टेंट है उनका। समझ आया? यस। ओके। और ये जो 20/100 इंटू इतना है, ये क्या है? ये क्या चीज है? तो 22/7 क्या है? बेसिकली देखा जाए तो ये पाई है, ये पाई हो गया। 5/100 क्या है? आर। तो ये पाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। और 20/100 क्या है? वो वाली हाइट जो सबमर्ज है। टोटल हाइट तो 60 सेंटीमीटर है इसकी, लेकिन 20 क्या है? सबमर्ज हाइट। तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, ये सबमर्ज वॉल्यूम हो गया। पाई आर स्क्वायर एच सबमर्ज वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम। और उसके बाद 800 डेंसिटी हो गई और 10 जी हो गया। तो सबमर्ज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाय जी। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहा गया है कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अब देखो, हम लोगों ने इतना लंबा प्रोसेस किया ना, हम लोगों ने बॉयंसी निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस किया। आर्किमिडीज ने कहा कि भाई आप इतना लंबा प्रोसेस क्यों करोगे, आप इतनी मेहनत क्यों करोगे? मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड देता हूं बॉयंसी को बताने का। आप सिर्फ एक काम करना, सबमर्ज वॉल्यूम लो, उसको डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको बॉयंसी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको उसके लिए अलग अलग एयर का फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से लिक्विड का फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने हमारी मेहनत को रिड्यूस किया है, आप समझ लो, हमारा एफर्ट रिड्यूस कर दिया उन्होंने, और डायरेक्ट आंसर निकालने का एक तरीका बता दिया कि आप बॉयंसी को डायरेक्टली निकाल सकते हो, इतना डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पॉइंट बच्चे? ठीक है। सो अब हम आर्किमिडीज की स्टेटमेंट को डायरेक्टली लिखते हैं कि यस, बॉयंसी इक्वल टू वॉल्यूम जितना हमने सबमर्ज किया है इंटू डेंसिटी उस लिक्विड की जिसमें सबमर्ज है इंटू जी। ये आप बॉयंसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला कह सकते हो कि बॉयंसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। बट एक्चुअली बॉयंसी क्या है, अभी फिर वही बात होगी न्यूमेरिकल एंड थ्योरी की। तो थ्योरी वाइज अगर कोई पूछे कि व्हाट इज बॉयंसी, तो मैं ये कहूंगा कि बॉयंसी इज द डिफरेंस इन द फोर्स बाय लिक्विड एंड द फोर्स बाय एयर। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज ये है कि फाइनल आंसर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। देखिए क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। देखो, हम लोग को ये पता है, सबको पता है कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो, जितनी हाइट पे जाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, मतलब प्रेशर बाय द एयर जो होता है, एयर का प्रेशर ऊपर जाने पर, हाइट पे जाने पर,
मतलब अगर हम यहाँ से 40,000 फीट की हाइट पे चले जाएं, है ना, कैलाश मानसरोवर पे चले जाएं, एवरेस्ट पे चले जाएं, तो हम सबको पता है कि वहां जाकर के ब्रीदिंग डिफिकल्ट होने लगती है। और क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एयर का जो प्रेशर होता है ना ऊपर, वो नॉर्मल प्रेशर से काफी लो हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे फ्लाइट्स के अंदर होता है, फ्लाइट्स के अंदर भी एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। Yes, sir. तो अब आप सोचो कि मान लो अगर हमने एक बॉडी ली, ठीक है, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया पानी में, ठीक है, ग्राउंड पे, और वो 30% सबमर्ज है, 30% सबमर्ज है, और उसी ऑब्जेक्ट को 30% ही सबमर्ज कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को आप 30% सबमर्ज कर रहे हो, लेकिन ठीक है, कैलाश मानसरोवर पे चले गए, जहां पर कि पता है आपको कि कैलाश मानसरोवर इतनी हाइट पर है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर, लो PATM है, और ग्राउंड पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है, हाई एटमॉस्फेयर है। तो कहां पर बॉयंसी ज्यादा होगी, मुझे ये बताओ। अगर buoyancy will be same. क्यों? क्योंकि नहीं, Same. लेकिन सर सेम रहेगी। Sir, same Because रहेगी. atmospheric pressure is not कैसे पता cause Same. buoyancy. कैसे पता आपको? Sir, because atmospheric pressure will be atmospheric cancelled pressure out. VDG फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ। वो सेम आएगा। बहुत बढ़िया, Yes. शाबाश Yes, sir. सर प्रेशर कैंसिल हो जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बचता। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। एक इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, हम सबको पता है ना कि जो एयर है वो डाउनवर्ड प्रेस करेगी, एयर का फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो एयर की फोर्स नीचे की तरफ बॉडी को प्रेस करेगी, है ना, और लिक्विड की फोर्स ऊपर की तरफ प्रेस करेगी। जो लिक्विड है वो ऊपर प्रेस करेगा दोनों बॉडीज को। तो अब आप बस कंक्लूजन पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चा, आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से, काफी बढ़िया आंसर दे रहे हो। देखो, हमने कहा कि यहां पर एयर का फोर्स, पहले केस में एयर फोर्स F1 है, और दूसरे केस में एयर फोर्स F2 है। पहले वाले केस में लिक्विड की फोर्स, पहले वाले केस में लिक्विड की फोर्स F3 है, चौथे वाले केस में सेकंड केस में लिक्विड की फोर्स F4 है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो F3 माइनस F1 है, इसको मैं बॉयंसी कह रहा हूं, इसको B कहूंगा। सेकंड फिगर में F4 माइनस F2, इसको मैं बॉयंसी कहूंगा, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि F1 और F2 क्या ये भी बराबर होंगे? क्या दोनों तरफ एयर का फोर्स बराबर आएगा? क्या एयर की वजह से नो सर। कहां ज्यादा होगा? No, sir. नो सर। नो सर। कहां ज्यादा होगा? कौन सा एयर वाला सर फोर्स? ग्राउंड पे। The ground. सर ग्राउंड पर। सर ग्राउंड पे। Ground. F1 would be क्योंकि एयर का प्रेशर ज्यादा है ना ग्राउंड पे। ओके, बहुत बढ़िया, यानी कि एयर का फोर्स ग्राउंड पे ज्यादा है। अब आप बताओ लिक्विड का फोर्स कहां ज्यादा है? F3 और F4 में से कहां पर लिक्विड ज्यादा फोर्स लगाएगा? सर सेम फोर्स होगा। Sir, देखो, लिक्विड का जो sir, प्रेशर, height में कैलाश मानसरोवर। नहीं बच्चा, लिक्विड का प्रेशर जो होता है, F3. Ground. सर F3 में Ground में होगी. Sir, हाँ। F3 वाला. सर ग्राउंड हाँ। पर। Because F3 शाबाश। is equals to PATM plus HDG. PATM प्लस सर, HDG बोलते हो ना, तो जहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है वहां लिक्विड का भी प्रेशर ज्यादा होगा। फिर जहां पर एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर पे है वहां पर लिक्विड भी ज्यादा प्रेशर पे है। तो ग्राउंड पे जो लिक्विड है उसका प्रेशर ज्यादा है कैलाश मानसरोवर वाले लिक्विड से, तो ग्राउंड वाला लिक्विड ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी F3 भी ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, देखो F3 भी हाई है, F1 भी हाई है, लेकिन उनका जो डिफरेंस करके बॉयंसी आ रहा है, F4 लो है, F2 लो है, लेकिन इनका डिफरेंस करके बॉयंसी यहां पर और बॉयंसी यहां पर वो सेम आएगी। ये अजीब सा एक चक्कर है जो थोड़ा सा नॉर्मली स्टूडेंट सोच नहीं पाते इस लेवल तक जाकर के, थियोरेटिकली नहीं सोच पाते।
मैथमेटिकल तो कर लेते हैं लेकिन वो थ्योरी वाइज इन क्वेश्चंस में स्टक कर जाते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सर क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब अच्छा So that buoyancy will remain constant at any height. हाँ मतलब देखो क्या है, मैं सीनियर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 11th स्टूडेंट्स की, उनको भी पता नहीं क्यों वो, और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो उनकी ना, तो वो भी पगला जाएंगे कि यार ये सब क्या हो रहा है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, एयर की फोर्स और लिक्विड की फोर्स दोनों सेपरेटली अगर बात की जाएगी ना कि फोर्स बाय एयर और फोर्स बाय लिक्विड, तो वो ग्राउंड पे और हाइट पे अलग अलग आएगा, लेकिन उनका डिफरेंस पोर्शन जो है, डिफरेंस पोर्शन है ना, जिसको बॉयंसी कह रहे हो आप, वो चीज ग्राउंड पर भी उतनी ही मिलेगी आपको और मानसरोवर की हाइट पर भी जाकर के उतनी ही मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस करने में एटमॉस्फेयर के प्रेशर का जो टर्म है वो हमारे रिजल्ट में आ ही नहीं रहा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में सबमर्ज वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए और जी की वैल्यू चाहिए। हालांकि एक प्रैक्टिकल बात अगर मैं आपसे कहूं तो ग्रेविटी जी की वैल्यू भी मानसरोवर पे कम होगी। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं आपसे तो ग्रेविटी ऊपर जाने पर रिड्यूस होती है, तो हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम करके यस चल रहे हैं सर। कि जी कांस्टेंट है, ये मान के चल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। अदरवाइज अगर हम और डीपली घुस जाएंगे चैप्टर में तो फिर हमको ये बोलना पड़ जाएगा कि बॉयंसी मानसरोवर पे कम लगेगी क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। आ गई बात समझ में हम लोगों को? बॉयंसी sir. यस सर। कंसेप्चुअली आपके माइंड में Yes, क्लियर हो sir. गया कि बॉयंसी यस सर। कंसेप्चुअली क्या है ना? इट इज द डिफरेंस ऑफ, Yes, sir. डिफरेंस कहो या रिजल्टेंट कहो, इट इज द डिफरेंस और रिजल्टेंट ऑफ force by liquid and the force by air. And when we do this difference, when we consider the difference part, finally we get a term VDG. After doing the difference portion, we get a term called VDG, and that is stated in the form of Archimedes principle और Archimedes law कि buoyancy की ये वैल्यू होती है। क्योंकि आर्किमिडीज ने पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया था तो उनके नाम पर ये सब चीजें आज तक चल रही हैं। चलिए अब आप मुझे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। सर कैन यू प्लीज रिपीट buoyancy is the difference between? Buoyancy is the difference between force by the liquid and force by the air. ओके सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, कभी कभी क्या हो सकता है कि बॉडी फुल्ली सबमर्ज भी तो हो सकती है ना। बॉडी पार्शियली सबमर्ज की बजाय मान लो हम एक ऐसा एग्जांपल लें और हम कह रहे हैं कि बॉडी फुल्ली सबमर्ज है, उसमें क्या होगा यार? अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज है तो मतलब इसके चारों तरफ लिक्विड है, एयर है ही नहीं, हर तरफ लिक्विड है, इट इज सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, डूब गया पूरा। इस केस में क्या लिखोगे? फुल्ली सबमर्ज मतलब कि ये पूरी तरीके से वेट है, पूरा डूब गए। तो इसमें क्या होगा आपको समझाते हैं। देखो मान लो, ध्यान से करेंगे बच्चे है ना, बहुत ध्यान से करेंगे। ये हाइट हमारी टोटल h मान लेते हैं कि जो सिलेंडर है उसकी टोटल हाइट h है और उसका टॉप सरफेस ऊपर से h1 डिस्टेंस नीचे है, टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस ऊपर से h1 डिस्टेंस बिलो है और टोटल हाइट इसकी कैपिटल H है, ये मान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P-ATM है। अब इसका जो ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है, ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, उस ऊपर वाले सर्कुलर सरफेस पर लिक्विड नीचे की तरफ प्रेस करेगा क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड है, एयर नहीं है। तो यहां पर फोर्स बाय लिक्विड आएगा, बाय लिक्विड। और ये फोर्स कितना होगा? फोर्स बाय लिक्विड कितना होगा? देखो हाँ, अभ्युदय नहीं, वो जो आप कह रहे हो ना बॉयंसी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, वो फ्लोट करने की कंडीशन है। बॉयंसी एक सेपरेट टॉपिक है और फ्लोट करने के लिए आपको कहना पड़ता है कि बॉयंसी और वेट बराबर होनी चाहिए। तो वो फ्लोटेशन एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट कंसेप्ट है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बॉयंसी को क्लियरली समझना चाहते हैं कि बॉयंसी क्या है। तो यहां पर फोर्स बाय लिक्विड डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। कौन सा लिक्विड? विच लिक्विड? विच लिक्विड?
तो आंसर है दिस लिक्विड विच इज अबव द सर्कुलर सरफेस। द लिक्विड विच इज अबव दिस सर्किल, जो इसके ऊपर है, वो लिक्विड सिलेंडर को नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है। और ये कितना होगा? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ऐड करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसकी डेप्थ H1dg। H1dg, शाबाश, इनटू इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा ना, जो लिक्विड इसके बॉटम साइड, देखिए इसका बॉटम साइड भी होगा, सिलेंडर है तो उसका एक ऊपर की तरफ सर्किल बनेगा और एक सर्किल नीचे भी बनेगा, ऐसे बॉटम साइड पर, बॉटम वाला सर्किल। तो उसके नीचे भी तो लिक्विड है, उसके नीचे ये लिक्विड है, सिलेंडर के नीचे। ये मैंने कहा था ना कि ये सिलेंडर सैंडविच मोड में हो गया, दोनों तरफ लिक्विड के बीच में आ गया। तो अब क्या होगा, जो बेस के नीचे वाला लिक्विड है ये इसको ऊपर प्रेस करेगा, इसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ आएगी। और ये कितनी फोर्स आएगी देखते हैं एक बार। फोर्स PATM plus H1 plus HDG multiplied by pi r square। PATM प्लस, अब इसकी टोटल डेप्थ देखो, ये टोटल कितनी नीचे आ गया, टोटल डेप्थ इसकी है H1 प्लस H। तो हम यहां पर H1 प्लस H इंटू D इंटू G प्रेशर हो गया, और अब बाहर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, प्रेशर इंटू एरिया से। अब इनमें से कौन से साइड पर ज्यादा फोर्स लग रहा है? ये सिलेंडर सैंडविच हो गया है, ऊपर भी लिक्विड नीचे भी लिक्विड, कौन सा लिक्विड ज्यादा फोर्स लगा रहा है? Force by liquid. कौन सा? जो नीचे वाला। Force by नीचे liquid. वाला Sir, हाँ। downward. Force by downward liquid. मतलब लिक्विड विच सर जो बॉडी के बॉटम पे लग रहा है। राइट Sir, which is supplied on the bottom. राइट, ठीक है ठीक है। तो अब आप इनका डिफरेंस लाओ, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, क्या होगा, है ना? जो लिक्विड सिलेंडर के नीचे है उसकी फोर्स और जो लिक्विड सिलेंडर के ऊपर है उसकी फोर्स, इनका डिफरेंस निकालते हैं। मतलब अब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, आप इनको माइनस करोगे और ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो नेचुरल सी बात है कि नीचे वाली फोर्स ज्यादा दिख रही है मेरे को, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस करोगे, तो मैं बताता हूं आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा पाई, मैं बताता हूं आपको, पाई कैपिटल आर स्क्वायर HDG। एक बार वेरीफाई कर लेना तुम लोग भी कि डिफरेंस इतना ही मिलेगा। यस सर, इतना ही आ रहा है। और पाई आर स्क्वायर H क्या है? वॉल्यूम। कौन सा? Volume. Volume of the full body। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम उस पूरे ऑब्जेक्ट का ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज है ना, फुल्ली सबमर्ज है, तो जितना भी वॉल्यूम बॉडी का है उतना ही सबमर्ज वॉल्यूम भी है, बिकॉज इट इज फुल्ली सबमर्ज, 100% सबमर्ज है। और फिर क्या है? D इंटू जी, D इंटू जी, फिर से वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया, VDG। बट यहाँ पर D जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि D इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये, इसीलिए ये वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कहलाएगा, वेट ऑफ बॉडी नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि जो डेंसिटी यहां पर यूज हो रही है वो लिक्विड की डेंसिटी यूज हो रही है, ना कि उस बॉडी की जो सबमर्ज हुई है। तो अब यहां पर इसको बॉयंसी कह देंगे, इस डिफरेंस को ही बॉयंसी कह देंगे। जो ये डिफरेंस है, दिस इज बॉयंसी। अब बताओ मुझे क्या समझ आ रहा है तुम लोग को, बिकॉज दोनों मेरा कंप्लीट हो चुका है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लग रहा आपसे कि अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज है तो एक तरफ एयर होगा और एक तरफ लिक्विड होगा, सो द ऑब्जेक्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन एयर एंड लिक्विड, एंड इफ इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड then it is sandwiched between the liquid on top side and the liquid on the bottom side, right? And it will be pressed, Yes, sir। and it will be pressed, Yes. it will be pressed in two directions. On the top side it will be pressed downward, and on the bottom side it will be pressed upward. And if I take the difference of these two forces,
we will define it buoyancy, and finally it will be equals to VDG. Finally it will be equals to VDG. होप कि अब क्लियर हो गया होगा आपको. क्लियर हो गया आपको? Do we have to rejoin? नो रिजॉइन नहीं करना बच्चा. एक बस लास्ट एग्जांपल लेंगे और जस्ट आपको समझाने के लिए. होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा अभी जो मैंने बोला है. बट चलो एक केस में क्या करते हैं, आप मुझे जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसके लिए. सपोज करो एक केस में बॉडी जो है वो 70% सबमर्ज है, 70% सबमर्ज, एंड इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज 100 meter cube, total volume. In the second figure it is again total 100 meter cube है, but in the second case it is fully submerged. 70% submerged है, second case में full submerged है. Relative density RD, relative density of liquid in the first case is 0.8, and the relative density of liquid in the second case is also 0.8. So what is the buoyancy in the first case and what is the buoyancy in the second case? और आप G equals to 10 मान सकते हो, G equals to 10 meter per second square. What is buoyancy in the first case and what is buoyancy in the second case? और जो ये बॉडी है इसकी अपनी एक डेंसिटी है. बॉडी हैज अ डेंसिटी ऑफ 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. This body has a density of 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ना buoyancy निकालनी है मेरे को. जल्दी से इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा आर्किमिडीज के हिसाब से. सर पहले का 5600 है. तो आप सबमर्ज वॉल्यूम लोगे. यू विल नॉट कंसीडर 100 मीटर क्यूब. यू विल टेक 70% ऑफ दैट, 70 meter cube submerged. Density of liquid 800 and G 10. Second में fully submerged है, so take the 100 meter cube. Density of liquid. सर डेंसिटी 900 है सर, 800 कैसे होगी? लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं buoyancy में, बॉडी की डेंसिटी नहीं. ओके सर. ठीक है, यही मैं एग्जांपल इसीलिए ले रहा था कि लिक्विड की डेंसिटी कंसीडर करनी है, बॉडी की डेंसिटी को नहीं लेना है इसमें. Sir, done. चलो ठीक है, Yes, बाय sir. बाय बच्चे, टाइम ओवर हो चुका है ना. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में Thank बाकी. you, यूनिट sir. न्यूटन. हाँ यूनिट न्यूटन आएगी. Thank you, sir. थैंक यू बच्चे.